जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से देश प्रदेश में ये ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हटाने की अफवाहें चल रही हैं। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को योगी आदित्यनाथ जी से दिक्कत क्या है और जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। बात है 1999 की। उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो पहली सरकार थी उत्तर प्रदेश में जिसने गुंडों पे नकेल कसी थी और वो पूरा एरा हमने अपनी आंखों से देखा था। तो साहब 1999 में हमारे जो भाईजान है ना, वो लखनऊ जेल में बंद थे और लखनऊ जेल के जेलर हुआ करते थे आर.के. तिवारी। वो आदमी अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता था। तो साहब ये जितने भी हमारे बड़े गैंगस्टर्स थे उस ज़माने में, कल्याण सिंह जी के ज़माने में, या तो इन्होंने प्रदेश छोड़ दिया था, नेपाल, बिहार, उधर उन प्रदेशों में भाग गए थे जान बचाने के लिए, या जेल में जाके बंद हो गए थे। तो ये साहब भाईजान जो है लखनऊ जेल में बंद थे, पर लखनऊ जेल का या उत्तर प्रदेश की जेलों का एडमिनिस्ट्रेशन अभी ढीला ढाला था। अभी वहां तक कल्याण सिंह जी की पहुंच नहीं हुई थी, या जो भी था, या उन्होंने उस विभाग पर ध्यान नहीं दिया था। तो तब ये वहां से ना पैरेलल गवर्नमेंट चलाया करते थे, सत्ता चलाया करते थे, सॉरी। और भाईजान का तो बाकायदा पूरा दरबार लगता था। तब एक बड़े से सिंहासन पे ये जेल में बैठते थे और वहां पे फरियादी आते थे और इनसे फरियाद करते थे। ये फ़ोन लेके इनका एक गुर्गा बगल में खड़ा रहता था और ये जिसको भी फ़ोन करते थे उसका 1 सेकंड में काम हो जाता था। और मतलब ये पूरा अपना माफियागिरी जेल से चलाते थे। तो तब आर.के. तिवारी ने क्या किया कि इनका वो एक तो सबसे पहले दरबार बंद कर दिया कि बोला कोई ऐसे मिलने नहीं आएगा। बिना एंट्री के लोग इनसे मिलने आते थे, रोज़ 150 लोग मिलने आया करते थे, फरियादी होते थे जिसमें से ज़्यादातर। उन्होंने बोला जेल में कोई बिना एंट्री के मिलने नहीं आएगा और कोई दरबार नहीं लगेगा, सारा जेल कानून कायदे से चलेगा। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि इन माफियाओं पे नकेल लगाई। दूसरा काम उन्होंने ये कहा कि जेल की पूरी व्यवस्था सुधार दी। जो बेचारा आम कैदी वहां पिसता था उसके लिए राम राज्य बना दिया। खाने की व्यवस्था एकदम टिप टॉप करा दी। कैंटीन, जो कैदी थे उन्हीं में से कुछ कैदी जो थे जो कि हलवाई वगैरह का काम जानते थे, उनसे बेहतरीन शानदार कैंटीन साहब चलवाने लगे। वहाँ पे चाय, समोसे वमोसे, जलेबियाँ बनने लग गईं। खाना एक नंबर का बनने लग गया जेल में। और जेल की तमाम गैर कानूनी गतिविधियां उन्होंने बंद करा दी। तो भाईजान ने इनको 1-2 बार समझाया और वो तो मानने वाले आदमी थे ही नहीं। फिर एक दिन, ये शायद फरवरी 1999 की बात है, वो जेलर साहब एक डीएम के पास किसी मीटिंग में गए हुए थे और गवर्नर हाउस के एकदम बगल में उनको सरेआम लखनऊ में गोली मार दी गई। उसमें 2-3 क्रिमिनल्स का नाम आया, किसने मरवाई, क्या मरवाई, जो भी था। खैर साहब, जिस दिन जेलर आर.के. तिवारी को गोली मारी गई उसके अगले दिन भाईजान जो जेलर का जो ऑफिस था ना, उस ऑफिस में रहने के लिए शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उसमें एसी लगा हुआ था। और जेलर के ऑफिस में से उनका टेबल, उनका कंप्यूटर सब हटा दिया गया था और वहां पे मुख्तार अंसारी का बेड लग गया था और जेलर के जो पुराना ऑफिस था वहां पे उनका दरबार लगने लग गया था। अब ये हालत थी, और वो भी माननीय कल्याण सिंह जी की राज में। जेलर तिवारी की हत्या से सिर्फ 16 महीने पहले एक मिस्टर गौतम थे जेलर, उनकी हत्या हुई थी। और उससे पहले 20 सालों में 10 से ज्यादा जेलर्स की यूपी में हत्या हो चुकी थी। और जो जेलर इन गुंडों के सामने खड़ा होने की कोशिश करता था, इन माफियाओं के सामने, उसको गोली मार दी जाती थी। मतलब 20 सालों में 10 जेलर्स की हत्या। आप सोच लीजिए कि
कितना टेरर रहा होगा इन लोगों का, और प्रशासन, राज्य की सरकार इनके आगे कितनी लाचार थी। और ये जो जेलर की हत्या हुई थी, ये कल्याण सिंह जी के राज में हुई थी। तो आप सोच लीजिए कि मुलायम सिंह के राज में, अखिलेश यादव के राज में, या बहन जी के राज में क्या हाल रहा होगा प्रदेश का तब, या उससे पहले, कल्याण सिंह जी से पहले जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं, तब प्रदेश में क्या हाल रहा होगा। तब एक वो एरा याद कर लीजिए और एक आज का एरा याद कर लीजिए कि आज यूपी की जेलों से भाईजान जो है पंजाब की जेलों में ट्रांसफ़र करा के भाग रहे हैं। यूपी की जेल में कोई अपराधी रहना नहीं चाहता। यूपी पुराने ज़माने में अपराधियों के लिए जेल सबसे सुरक्षित स्थान हुआ करता था। आज अपराधी जो हैं वो जेल जाने से थर्रा रहे हैं। आज अपराधी कहता है कि साहब मुझे चाहे जहां भेज दो, जहन्नुम में भेज दो, प्लीज यूपी की जेल में मत रखो। और अभी पीछे आपने सुना चित्रकूट जेल में वो मेराजुद्दीन, मुकीम काला और वो अंशुल तिवारी, उनको निपटा दिया गया जेल के अंदर। उससे पहले मुन्ना बजरंगी को जेल में निपटा दिया गया। और भाईजान को 24 घंटे डर सता रहा है कि मुझे कभी भी जो है अल्लाह के पास पहुंचाया जा सकता है जेल के अंदर। अब ये अंतर है योगी जी के राज में और किसी अन्य मुख्यमंत्री के राज में। ये अंतर है, इसलिए लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज की तारीख में प्रदेश में माफिया, गुंडागर्दी तो छोड़, सब किसी तरह रोटी खा ले, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अकेले इलाहाबाद में अतीक अहमद की 50 से ज़्यादा, अतीक अहमद और उनके गुंडों की 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तहस नहस कर दी गई हैं। मुख्तार अंसारी की एक भी प्रॉपर्टी जो कि गलत तरीके से बनाई गई थी गाजीपुर में बची नहीं है। यही हाल मऊ में है, यही हाल आजमगढ़ में है, यही हाल पूरे प्रदेश में है। मतलब गुंडा ये कहता है कि भगवान करे हमें भैया किसी तरह बचा लो, हमें यूपी से बाहर कहीं भेज दो। यूपी में न जेल में के अंदर रह के वो सुरक्षित है, न जेल के बाहर सुरक्षित हैं। सब गुंडों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। वो बिकरू कांड वाले दुबे जी का हाल आपने देख लिया। जितने गुंडे थे या तो एनकाउंटर करके ऊपर पहुंचा दो, या तो पैर में गोली मार दो, उठा के बंद कर दो, कोई इलीगल एक्टिविटी कर नहीं सकता। तो साहब जो इतना सख्त मुख्यमंत्री आएगा उससे कुछ लोग क्यों नहीं परेशान होंगे। जो आदमी संपत्ति आंदोलन के नाम पे सरकारी संपत्ति जलाता है और एक मुख्यमंत्री है कि उनका बीच लखनऊ में इतना बड़ा पोस्टर लगा देता है और उनके घर और दुकान की कुर्की करके सारी जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो वसूल कर लेता है। सब सारी हिंदुस्तान में, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, यूपी में कोई करके दिखा देना आंदोलन। दिल्ली में इतना बड़ा CAA और NRC पे 6 महीने चला आंदोलन इनका। लखनऊ में कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? लखनऊ में किसान, यूपी में किसान नहीं रहते क्या? 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली घेरने वाले थे, लखनऊ में क्यों नहीं ट्रैक्टर चला लिए इन्होंने? लखनऊ में क्यों नहीं दंगे हो जाते? लखनऊ में क्यों नहीं सड़क घेर के आंदोलन हो रहे? अब योगी जी इज अ नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर, बेहद ईमानदार आदमी है, एक पैसे के भ्रष्टाचार का उनके पर आरोप नहीं है और काम करते हैं, अपनी टीम से काम लेते हैं। तो सब ऐसे में कुछ लोगों को तो जिनको सर्वाइवल की दिक्कत हुई पड़ी है उनको तो दिक्कत होगी ही। तो सब वो फिर योगी जी को हटाने के लिए अभियान क्यों नहीं चलाएंगे साहब?
क्यों नहीं ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे कि योगी को हटाया जा रहा है, योगी को हटाया जा रहा है, योगी को हटाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पूरी बीजेपी की लीडरशिप, आरएसएस की पूरी लीडरशिप ये अच्छी तरह समझती है कि आज योगी जी मोदी से भी ज़्यादा, मोदी जी से भी, अमित शाह से भी ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है और देश जानता है, देश चाहता है कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बने। और ये खबर मोदी जी को भी है, अमित शाह जी को भी है, पूरी बीजेपी को है और पूरी आरएसएस को है। बच्चे बच्चे को ये खबर है कि योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। साहब, बीजेपी इतनी मूर्ख नहीं है कि इतने पॉपुलर लीडर को, इतने बड़े महानायक को छूने की गलती कर दे। योगी जी ने यूपी में काम करके दिखाया है। और अखिलेश जी ने नारा दिया था ना, काम बोलता है, तो उनका तो काम बोल गया। पब्लिक ने दिखा दिया कि काम ऐसे बोलता है। सर, योगी जी का काम बोल रहा है। सचमुच असल नारा तो योगी जी को देना चाहिए कि काम बोलता है। और साहब, काम बोल नहीं रहा, काम छत पे चढ़ के चिंगाड़ रहा है और सारी पब्लिक सुन रही है। सर, सारी पब्लिक को सुनाई दे रहा है ना, तो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप को भी सुनाई दे रहा है, आरएसएस की बड़ी लीडरशिप को भी सुनाई दे रहा है। योगी जी कहीं ना जा रहे। और योगी जी जिस दिन लखनऊ छोड़ के जाएंगे ना, सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे। चिंता मत करो, योगी जी बहुत जल्दी अगले 5 साल के अंदर दिल्ली जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।